हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ प्रीति श्रुति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, एक पोएम डिस्कस करेंगे, एक लव पोएम डिस्कस करेंगे। एंड बहुत दिनों के बाद एक लव पोएम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, दैट मीन्स आज मतलब मौसम भी कुछ ऐसा ही है, बहुत ही रोमांटिक है, ठंडी हवा बह रही है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना उस हिसाब से एक लव पोएम डिस्कस किया जाए। क्या बोलते हो? ठीक है, तो आज जो हम पोएम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ पैब्लो नेरुडा की एक बहुत ही फेमस पोएम है, टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। ठीक है, टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। तो पैब्लो नेरुडा के बारे में तो आप लोगों ने बहुत ही कुछ सुना होगा, जैसे कि उनका जन्म हुआ था 1904 को एंड डेथ हुआ था 1973 को। एंड वो एक चिलियन पोएट एंड डिप्लोमेट थे। चिलियन मतलब क्या कि वो चिली से बिलोंग करते थे। एंड चिली कहाँ पर है? दैट इज़ ए कंट्री इन योर साउथ अमेरिका, तो वहीं के थे। ठीक है, एंड पैब्लो नेरुडा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि वो बहुत ही अर्ली एज से उनका मतलब लिखना विखना सब स्टार्ट हो गया था। ठीक है, एंड ये जो पोएम है टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, ये पब्लिश्ड हुई थी 1924 को, जबकि राइटर को सिर्फ 18 एज हो रहा था। ठीक है, एंड ये उनकी एक कलेक्शन ऑफ पोएम है दैट इज़ 20 लव पोएम्स एंड ए सॉन्ग ऑफ डेस्पायर, जो कि पब्लिश हुआ था 1924 को। तो ये पोएम उसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है पैब्लो नेरुडा। उनकी लाइफ स्पान में उनको बहुत ही ज़्यादा रेपुटेशन मिला है। ठीक है, एंड उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है, इंटरनेशनल पीस प्राइज़ भी मिला है, लेनिन प्राइज़ भी मिला है। ठीक है, तो जब ये पोएम पब्लिश्ड होती है तो उनको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है, क्योंकि उस टाइम के हिसाब से एंड ये पोएम के हिसाब से, ये पोएम में जो लेवल ऑफ इरोटिसिज्म है, उस टाइम पब्लिक ये पोएम को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। एंड पोएट के एज के हिसाब से भी उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ठीक है, तो फिर ठीक है, बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट पोएम देख लेते हैं। ठीक, तो फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज सेटर्ड एंड द ब्लू स्टार्स सिवर इन द डिस्टेंस। तो मैं पहले बता दूं कि ये पोएम का जो सेटिंग है ऐसा है कि जो पोएट है उनका ब्रेकअप हो गया है, जो प्रोटोगोनिस्ट है उनका ब्रेकअप हो गया है, एंड ब्रेकअप को होते हुए काफ़ी दिन भी हो गए हैं। एंड अभी पोएट जो है एक खुले आसमान के नीचे रात को बैठे हैं अकेले। ठीक है, ऊपर स्टार्स हैं, मून्स हैं। ठीक है, एंड ठंडी हवा बह रही है। ठीक है, एंड पोएट जो है वो अकेला बैठे हैं, अपनी पास्ट को याद कर रहे हैं एंड अपने प्रेजेंट के साथ लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ सेटिंग है। एंड होता है ना कि जब एक लवर अकेला होता है तो अपनी सराउंडिंग में जितने भी सारे चीज़ें होते हैं सबको खुद के साथ रिलेट करता है। जैसे कि अगर एक पेड़ भी देख रहा होगा तो उसको भी खुद के साथ रिलेट कर देगा कि नहीं, मतलब अगर पेड़ सूखा है तो बोलेगा कि नहीं, जैसे पेड़ सूखा पड़ गया है उसी प्रकार मेरे लाइफ में भी मतलब एक सूखापन सा आ गया है। ठीक है, लाइक दैट यहाँ पर भी जो प्रोटोगनिस्ट है वो भी अपने सराउंडिंग में जितने सारे चीज़ें देख रहे हैं, मून, स्टार्स, हवा, जो भी चीज़ें देख रहे हैं सबको खुद के साथ रिलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटिंग समझ में आ गई। अब पोएम देख लेते हैं। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन। तो उनके ब्रेकअप के काफ़ी दिन हो गए हैं एंड अब जो है वो अपनी फीलिंग्स को पेपर पे पेन डाउन कर रहे हैं। एंड वो बोल रहे हैं कि आज जो मैं है अपनी फीलिंग्स को लिख सकता हूँ, पेन डाउन कर सकता हूँ। राइट फॉर एग्जाम्पल द नाइट इज सेटर्ड एंड द ब्लू स्टार सिवर इन द डिस्टेंस। यहाँ पर देखो मेटाफर का यूज़ हुआ है। नाइट को उन्होंने अपनी लव लाइफ के साथ कंपेयर किया है एंड ब्लू स्टार्स को वो खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं। द नाइट इज सेटर्ड मतलब जैसे उनकी लाइफ में उनकी लव लाइफ जैसे इधर उधर हो गई है, सब बिखर गई है, लाइक दैट वो रात भी उनको बिखरा हुआ सीन हो रहा है। मतलब रात भी उनको फ्रैगमेंट के जैसे बिखर गई है, इधर उधर हो गई है, मतलब बिखरा हुआ जैसे लग रहा है, लाइक उनकी लव लाइफ। एंड द ब्लू स्टार्स सिवर इन द डिस्टेंस। ब्लू स्टार जैसे उनसे काफ़ी दूर है, ठंड है, लाइक दैट वो भी अपने विदाउट हिज बिलोवेड, उनके बिलोवेड से सेपरेशन होकर वो भी उनके बिलोवेड से काफ़ी दूर हैं एंड ठंडे पड़ गए हैं, कोल्ड पड़ गए हैं। इन सेंस जब उनकी बिलोवेड थी तो वो एक वार्म फील करते थे, एक सिक्योर फील करते थे, बट नाउ एज कि वो उनके साथ नहीं है तो वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, एक कोल्ड महसूस कर रहे हैं।
कोल्ड को यहाँ पर ठंडा नहीं बोल सकते, मतलब विदाउट हर सी इज़ फीलिंग सो मच लोनली एंड मतलब विदाउट हर वो एक जो मतलब ठंड पड़ गए हैं। जब वो थी तो वो एक वार्म फील करते थे, अच्छा महसूस कर रहे थे, जब वो नहीं है तो वो अकेले हो गए हैं, ठंड पड़ गए हैं। ठीक है, ब्लू स्टार्स को वो खुद के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड वो अपने बिलोवर्ड से बहुत दूर हैं, जैसे कि स्टार उनसे बहुत दूर है। समझ में आया? ठीक। द नाइट विंड रिवॉल्व्स इन द स्काई एंड सिंग्स, एंड रात को जो ठंडी हवा बह रही है धीरे धीरे, वो भी उनको कैसा लग रहा है, जैसे कि एक सैड सॉन्ग बज रही है। ठीक है, वो हवा भी उनको एक सैड सॉन्ग की तरह लग रही है। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, आई लव हर एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू। देखो ये सेंटेंस जो है बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब ये है कि पोएट खुद को रिमाइंड करवा रहे हैं कि आज जो है मैं अपनी लाइफ की सबसे सैडेस्ट लाइन लिख सकता हूँ। आई लव हर एंड समटाइम्स शी लव्ड मी टू। वो बोल रहे हैं कि मैं उससे प्यार करता था एंड वो जो है वो मुझे कभी कभार प्यार करती थी। समटाइम्स शी लव्ड मी टू, इसका मतलब पोएट जो है वो अपने बिलोवेड के प्यार से सेटिस्फाइड नहीं है। वो उनको प्यार करते थे बट उनकी बिलोवेड उनको समटाइम्स प्यार करती थी, कभी कभार प्यार करती थी। ठीक। थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, आई किस्ड हर अगेन एंड अगेन अंडर द एंडलेस स्काई। यहाँ पर देखो ये दो लाइनों में वो अपनी पास्ट को रिमाइंड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही एक रात में वो अपने बिलोवेड के साथ थे, वो अपने बिलोवेड को अपनी आर्म में ऐसे घेरे हुए थे, बैठे थे एंड ही यूज्ड टू लव हर अगेन एंड अगेन, यूज्ड टू किस हर अगेन एंड अगेन। वो उनको बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहे थे, बार बार उसको किस कर रहे थे एंड कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, ऐसे ही था। अंडर द एंडलेस स्काई, यहाँ पर एंडलेस देखो ये भी जो टर्म है इसको भी बहुत ही मीनिंग से सिम्बोलाइज किया जा सकता है। जैसे कि एंडलेस बोलने से नेचुरली जो हम देखते हैं एंडलेस स्काई, और एक भी सेंस हो सकता है कि तब उनकी जो लव लाइफ थी वो एंडलेस थी, मतलब वो जो प्यार करते थे वो अप टू डेथ, मतलब अप टू डेथ उनकी लव लाइफ एंडलेस थी। बट अब प्रेजेंट में क्या है, मतलब सब मतलब चेंज हो गया है। जब उस टाइम जो वो सोच रहे थे कि उनकी प्यार जो एंडलेस है, अब वो चेंज हो गई है, वो दोनों सेपरेट हो गए हैं। राइट। शी लव्ड मी समटाइम्स एंड आई लव्ड हर टू। देखो यहाँ पर पोएट जो है वो एक डिलेमा में है कि वेदर वो ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर उनकी बिलोवेड उनको ज़्यादा प्यार करती है। पहली लाइन में वो बोले थे कि आई लव्ड हर एंड शी लव्ड मी समटाइम्स, अब वो बोल रहे हैं कि मतलब वो मुझे कभी कभार प्यार करती थी एंड मैं भी उसे कभी कभार प्यार करता था। समझ में आया? कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन ज़्यादा प्यार करता है और कौन नहीं। ठीक, यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि शी लव्ड मी समटाइम्स एंड आई लव्ड हर टू, मुझे कभी कभार प्यार करती थी एंड मैं भी उसे कभी कभार प्यार करता था। हाउ कुड वन नॉट हैव लव्ड हर ग्रेट स्टिल आइज। यहाँ पर देखो वो अपनी बिलोवेड की फिजिकल एट्रीब्यूट के बारे में बोल रहे हैं, फिजिकल ब्यूटी के बारे में बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि उससे देखकर कोई कैसे खुद को रजिस्ट कर पाए उसे बिना प्यार किए हुए, मतलब वो उतनी ही ज़्यादा सुंदर थी, उसकी फिजिकल ब्यूटी जो थी उतनी सुंदर थी कि उसको एक बार देखे तो कोई कैसे खुद को रजिस्ट कर पाए उसको बिना प्यार किए। यहाँ पर अपनी बिलोवेड की फिजिकल ब्यूटी के बारे में वो बोल रहे हैं। ठीक है। टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन्स, टू थिंक दैट आई डू नॉट हैव हर एंड टू फील दैट आई हैव लॉस्ट हर। अगेन वो बोल रहे हैं कि आज जो मैं अपनी लाइफ की सबसे सैडेस्ट लाइन लिख सकता हूँ, ठीक है, टू थिंक दैट आई डू नॉट हैव हर एंड क्यों टू थिंक, मतलब वो खुद को रिमाइंड करवा रहे हैं कि अब वो मेरे साथ नहीं है, एंड टू फील दैट आई हैव लस्ट हर, एंड खुद को ये महसूस करवाने के लिए कि मैं ऑलरेडी उसे लस्ट कर चुका हूँ, मैं ऑलरेडी उसे खो चुका हूँ। ये खुद को रिमाइंड करवाने के लिए, खुद को फील करवाने के लिए आज जो है मैं अपनी लाइफ की सबसे सैडेस्ट लाइन लिख सकता हूँ। टू hear the immense night still more immense without her, and the verse falls to the soul like dew to the pasture। वो बोल रहे हैं कि इमेंस नाइट मतलब वो अकेला जो बैठे हैं उनको रात जो इतनी डीप और लंबी लग रही है, विदाउट हार वो रात और भी ज़्यादा लंबी लग रही है। मतलब रात वैसे तो लंबी है ही है, विंटर सीजन तो लंबी होती ही होती है, बट विदाउट हिज बिलोवेड रात और भी ज़्यादा लंबी लग रही है। क्लियर?
एंड द वर्ड्स फॉल्स टू द सोल लाइक ड्यू टू द पैस्चर। पैस्चर मतलब क्या कि जो छोटे छोटे घास होते हैं, ग्रेसिंग के लिए नहीं, मतलब जो छोटे छोटे घास होते हैं बस लॉन वॉन में जैसे होते हैं, लाइक दैट, कि एक पैस्चर में जैसे ड्यू फॉल होता है कि अनलिमिटेड कंटिन्यूस जो फॉल होता है, लाइक दैट उनकी सोल में भी वर्ड्स का अनलिमिटेड एंड कंटिन्यूस फॉल हो रहा है। ठीक है। What does it matter that my love could not keep her? The night is settled and she is not with me. वो बोल रहे कि what does it matter that my love could not keep her? मैं उसे इतना प्यार करता था बट एक क्या फ़र्क पड़ता है, बट what does it matter, वो क्या मैटर करती है अगर मेरा प्यार उसे रोक नहीं पाया। ठीक है, क्योंकि अब वो उनको छोड़कर चली गई है, तो बोल रहे कि मैं उसे इतना प्यार करता था बट क्या फ़र्क पड़ता है, what does it matter, क्या मैटर करती है जब मेरा प्यार उसे रोक नहीं पाया। एंड द नाइट इज सेटल्ड एंड शी इज नॉट विथ मी, एंड अभी जो है सब कुछ बिखर गया है एंड अब वो मेरे साथ नहीं है। ठीक है। दिस इज ऑल इन द डिस्टेंस, समवन इज सिंगिंग इन द डिस्टेंस, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। एंड मतलब एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं कि दूर में एक बंदा है जो कि गाना गा रहा है बट वो गाना अब उनको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रही है। इन द डिस्टेंस समवन इज सिंगिंग, एक बंदा है जो कि गाना गा रहा है। ठीक है। माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर, बट मेरा जो सोल है अब वो गाना से खुश नहीं हो पा रहा है, सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी बिलोवेड उनके साथ नहीं है। ठीक है। माई साइट सर्चेस फॉर हर एज दो टू गो टू हर, माई हार्ट लुक्स फॉर हर एंड शी इज नॉट विथ मी। होता है ना कि आप कहीं पर भी जाओ तो होता है ना कि आप इधर देखते हो उधर देखते हो, आपकी नज़र इधर उधर हर जगह उसको ही ढूंढती रहती है। लाइक दैट पोएट भी, उनका भी कुछ सिचुएशन ऐसा ही है। माई साइट सर्चेस फॉर हर, मतलब उनकी नज़र जो है सिर्फ उसे ही ढूंढ रही है। क्यों? ताकि वो उनके पास जाए। एंड माई हार्ट लुक्स फॉर हर एंड शी इज़ नॉट विथ मी, एंड उनकी हार्ट जो है वो भी सिर्फ उसी के लिए ही पेन हो रहा है, सिर्फ उसी के लिए ही मतलब तड़प रहा है, उनको ही ढूंढ रही है। क्यों ढूंढ रही है? बट नाउ शी इज़ नॉट विथ मी, जो कि अब उनके साथ नहीं है। ठीक है। मतलब उनकी नज़र भी उसे ही ढूंढ रही है और उसकी हार्ट भी उसी के लिए ही मतलब पेन हो रही है, जो कि अब उनके साथ नहीं है। समझ में आया? ठीक। द सेम नाइट वाइटनिंग द सेम ट्रीज, वी ऑफ दैट टाइम्स आर नो लॉन्गर द सेम। ये भी पास्ट को ही मतलब पास्ट की ही बातें बोली जा रही है कि द सेम नाइट वाइटनिंग द सेम ट्रीज, मतलब द सेम नाइट वैसा ही रात जब मतलब ऐसा ही रात जब कि मून के डिम लाइट के वजह से पेड़ों को वाइटन करती थी। मतलब जब डिम लाइट पड़ते थे मून की तो पेड़ जब मतलब थोड़ा थोड़ा लाइट आ रही थी, थोड़ा थोड़ा वाइटन दिख रही थी, एंड अभी भी वैसा ही है। बट ओनली द डिफरेंस इज दैट उस टाइम हमारा प्यार जो था वो फ्रूटफुल था, जो कि अब नहीं है, अब सब बैरन पड़ गई है। ठीक है। यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मतलब सब कुछ वैसा ही है, उस टाइम भी उस टाइम भी मतलब वैसा ही रात था। ठीक है। वैसा ही मून अपना डिम लाइट स्प्रेड करती थी, वैसा ही पेड़ों को वाइटन करती थी, अभी भी वैसा ही है। बट उस टाइम जो हमारा प्यार फ्रूटफुल था अब वो ऐसा नहीं है, अब हम सेपरेट हो गए, प्रेजेंट कुछ और हो गई है। ठीक। नेक्स्ट, आई नो लॉन्गर लव हर दैट्स सर्टेन, बट हाउ आई लव्ड हर, माई वॉइस ट्राइड टू फाइंड द विंड टू टच हर हियरिंग, आई नो लॉन्गर लव हर दैट्स सर्टेन। देखो पोएट जो है वो बार बार कंफ्यूज हो जा रहे हैं, मतलब बार बार डिलेमा में है कि पहले तो बोल रहे थे कि कौन ज़्यादा प्यार करता है, मैं उसे प्यार करता हूँ फिर कभी कभार करता हूँ। ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि आई नो लॉन्गर लव हर, मैं उसे प्यार नहीं करता, ये तो सर्टेन है, बट आई लव हर। होता है ना कि हम जब बहुत गुस्से में होते हैं या फिर कुछ झगड़ा वगड़ा हो जाता है तो हम बोलते हैं कि नहीं मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं उसे प्यार नहीं करती हूँ, बट आई लव हर, मैं उसकी केयर नहीं करता हूँ, बट अंदर आई नो आई डू फॉर हर। होता है कुछ ऐसा ही सिचुएशन है। वो बोल रहे हैं कि आई नो लॉन्गर लव हर, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, बट आई लव हर। ठीक है। माई वॉइस ट्राई टू फाइंड द विंड इज द विंड टू टच हर हियरिंग, एंड मेरी जो आवाज़ है ये उस विंड को ढूंढ रही है। ठीक है। जो कि मतलब मेरी वॉइस उस विंड को ढूंढ रही है जिसके थ्रू उस
मेरी आवाज़ वो बिलोवेड तक पहुँचे एंड उसे भी वैसा ही फील हो जैसा मुझे हो रहा है। समझ में आया? मतलब वो जो बाहर बैठे हैं एंड अपनी जो मतलब वर्ड्स की जो फॉल हो रही है उनकी सोल पर, तो बोल रहे हैं कि वो विंड को ढूंढ रहे हैं, अपनी चारों तरफ जो हवा बह रही है उसको मीडियम के हिसाब से वो बोल रहे हैं कि मतलब मेरी जो आवाज़ है ये हवा के थ्रू, हवा के मीडियम से मेरी बिलोवेड तक पहुँचे एंड उसे भी ऐसा ही फील हो जैसा मुझे हो रहा है। ठीक है। Another's, she will be another's, like my kisses before, her voice, her bright body, her infinite eyes। वो बोल रहे हैं कि अब वो किसी और की हो जाएगी। Another's, she will be another's, like my kisses before, her voice, her bright body, her infinite eyes। वो बोल रहे हैं कि मतलब अब वो किसी और की हो जाएगी एंड वो याद कर रहे हैं अपनी हर एक मोमेंट्स को कि माई किसेज लाइक माई किसेज बिफोर, हर ब्राइट बडी, हर इन्फिनाइट आइज एंड हर वॉइस, वो सबको याद कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं कि अब वो सारी चीज़ें अब वो किसी और की हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो उनके साथ नहीं है। ठीक है। आई नो लॉन्गर लव हर्स दैट सर्टेन, बट मे बी आई लव हर, लव इज सो शॉर्ट फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। वो अगेन वो रिपीट किए हैं सेम लाइन को कि आई नो लॉन्गर लव हर, मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, ये सर्टेन है, बट आई लव हर। ठीक है। लव इज सो शॉर्ट फॉरगेटिंग इज सो लॉन्ग। लव इज सो शॉर्ट, प्यार करना बहुत मतलब शॉर्ट है, बहुत ही ईजी है। ठीक है। बट उसे भूल जाना बहुत लंबा है। मतलब प्यार करना बहुत ही मतलब शॉर्ट है एंड ईजी है, इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, बट किसी को भूल जाना ये बहुत लंबा टाइम ले लेता है, ये बहुत मुश्किल होती है। ठीक है। बिकॉज थ्रू नाइट्स लाइक दिस वन आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड दैट इट हैज़ लॉस्ट हर। ठीक है। अगेन वो सेम लाइन को रिपीट कर रहे हैं कि वंस आई हेल्ड हर इन माई आर्म्स, प्रीवियस में भी एक लाइन में वो रिपीट किए थे। वो बोल रहे हैं कि ऐसे ही एक रात को मैं उसे अपनी आर्म्स में कवर किए हुए बैठा था, बट नाउ आई एम नॉट सेटिस्फाइड, माई सोल इज नॉट सेटिस्फाइड। बट अब मेरा सोल जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे साथ नहीं है। ठीक। Though this be the last pain that she makes me suffer, and there the last verses that I write for her। लास्ट में वो बोल रहे हैं कि this is the last pain that she is giving to me। एक लास्ट पेन है जो वो मुझे सफ़र करवा रही है एंड ये मेरा उसके लिए भी लास्ट ही पोएम है, इसके बाद मैं और उसके लिए नहीं लिखूँगा। ठीक है। दो दिस बी द लास्ट पेन दैट सी मेक्स मी सफ़र, ये लास्ट पेन है जो मुझे सफ़र करवा रही है एंड ये मेरी तरफ से भी उसके लिए लास्ट ही वर्स है, लास्ट ही पोएम है, लास्ट ही राइटिंग्स है और मैं उसके लिए नहीं लिखूँगा। एंड इसी में ही ये पोएम की एंड होती है। तो समझ में आ गया? मतलब ओवरऑल पोएट जो है वो कंफ्यूज है। ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं, मतलब डिलेमा में है कि मैं उसे प्यार नहीं करता हूँ, अगेन वो बोल रहे हैं कि नहीं मैं प्यार करता हूँ। ठीक है। तो एंड मतलब वो पास्ट को याद कर रहे हैं एंड प्रेजेंट में भी वो देख रहे हैं। ठीक है। एंड खुद को कंसोल करवा रहे हैं कि सिचुएशन सब मतलब चेंज हो गई है, प्रीवियसली हम प्यार करते थे बट अब नहीं कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से है, पोएट खुद को कंसोल कर रहे हैं बस अपनी राइटिंग के थ्रू। अपनी जितनी भी पेन है, जितनी भी सोरोनेस है, सब अपनी राइटिंग्स के थ्रू वो पेपर में पेन डाउन कर दे रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड स्टिल अगर कोई डाउट रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। ठीक है। एंड पोएम कैसा लगा ये भी आप बताना कमेंट बॉक्स में, आई विल रिप्लाई टू इट एंड ऑफ कोर्स डू सब्सक्राइब फॉर एवरी अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच।